वो कैंसिल कर दिया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा। भले अभी हमारा जो जोन है ईसीआर उसके तरफ से अभी तक नोटिस नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि कैंसिल हो ही जाएगा। अब से जो हो रहा है उस पर कोई आंच नहीं आने वाला है। और कहा यह गया है कि इर्रेगुलरिटी पाया गया। इर्रेगुलरिटी क्या, ये सब वो इर्रेगुलरिटी शब्द गलत है, वहां पर कुछ और शब्द लिखिए जो बेईमानी या फिर चीटिंग ये सब को संबोधित करे। ठीक है, स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल के एक नए वीडियो में। और आपका भाई आ गया ड्यूटी। और ये वीडियो जो है दोस्तों एक ब्लॉग टाइप का नहीं होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को अच्छा लगेगा ही। अभी डीडीयू में जो सीबीआई का जांच चल रहा है कंटिन्यूअसली, उसी के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों जरा दिखा देते हैं कि ड्यूटी आने के बाद काम मिल गया है अपन को। और ये जो सामने जो इंजन दिख रहा है इसी को इसमें अटैच करना है। ये अटैच करेंगे और अटैच करने के बाद उधर एक गाड़ी है संटिंग नेक में जहाँ पे वजन होता है, वो चल के बैक कराना है। तो ये अटैच कर देते हैं और उसके बाद वहाँ पे ब्रेक भान है, जूम करके दिखाते हैं, वो देखिए। तो वहाँ पे अभी जाना है, यहाँ से करीब 500-600 मीटर है। धीरे धीरे कदमों से चलेंगे और उसी ब्रेक वाहन में जाने के बाद सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो गया है पावर दोस्तों अटैच। अब यहाँ से धीरे धीरे कदमों से चलेंगे उस तरफ। ठीक है, पहुँचते हैं वहाँ पे ब्रेक वाहन में। उसके बाद आप लोगों को सारा कहानी बताते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आ गए हैं इस ब्रेक वाहन में। तो उस जो वो मुद्दा है उसी पर चर्चा करते हैं और सारा कुछ आप लोगों को बताते हैं। तो क्या हुआ है कि डीडीयू में सीएलआई का फॉर्म आया था। सीएलआई एक पोस्ट होता है लोको डिपार्टमेंट में, जिसका फुल फॉर्म होता है चीफ लोको इंस्पेक्टर। और उनका काम होता है कि जो हेडक्वार्टर है उसी के इर्द गिर्द रह के, अगर मान के चलिए कोई गाड़ी आता है, इंजन, केवल इंजन ही, तो अटैच होके इंजन आता है, तो उसमें अगर कुछ गड़बड़ी है तो यहाँ पे देखते हैं। या फिर अगर मान के चलिए किसी दूसरे स्टेशन पर अगर कुछ लोको में दिक्कत है, किसी लोको में पावर में, तो वो जाके वो ठीक करते हैं, छोटा मोटा ही। क्योंकि आए दिन समय पर शेड में जाते रहता है इंजन, तो वहां से ठीक होके आता है। और ज्यादा मेजर रहेगा तो इन लोगों से ठीक भी नहीं होगा, ये बात भी है। छोटा मोटा जो दिक्कत होता है वो ये लोग ठीक करते रहते हैं। और छुट्टी वगैरह देखना है यहाँ पे, जहाँ पे लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों आदमी सबका पोस्टिंग होता है वहां पे। तो इसका आया था फॉर्म, तो इसमें चीटिंग हो गया। तो चीटिंग का पता कैसे चला? देखिए, डिपार्टमेंट में चीटिंग का पता लगाना आसान है। क्यों? क्योंकि किसी का भी रिजल्ट होगा अगर मान के चलिए, तो वो बंदा किसी न किसी का तो नोन होगा ही। और अगर मान के चलिए कि कोई बंदा अगर तैयारी नहीं कर रहा है और उसका ऐसे कॉम्पिटिटिव डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिजल्ट हो जाता है, तो ऑब्वियसली बात है कि डाउट होगा। तो इसी में से ऐसे ही किसी एक दो बंदे का हो गया होगा रिजल्ट, और जिसका नहीं हुआ होगा, जो मेहनत किया होगा या फिर जो कहिए जलन की भावना, XYZ कुछ भी, वो जाके लखनऊ सीबीआई में रिपोर्ट दे दिया, रिपोर्ट करा दिया। तो लखनऊ के सीबीआई जो है ऑफिस, वो एक्टिव हो गया। वो अपना इंक्वायरी करने लगा, इंटरनल इन द सेंस कि सब कुछ बिना बताए हुए या फिर एकदम सीक्रेट तरीके से। तो धीरे धीरे करते सब कुछ पता लगा, तो फिर ओपन इंक्वायरी होने लगा। तो इसी में बड़े बड़े अधिकारी लोग फंस गए और मामला बहुत ही बड़ा होते जा रहा था धीरे धीरे करके। अभी मान के चलिए कि डीडीयू इसमें पाया गया। अगर इंक्वायरी और आगे बढ़ता तो हो सकता था जीएम लेवल तक बात आ जाता, ईसीआर तक बात आ जाता। तो इसी कारण से इसमें हम लोगों को भी घाटा हो गया। जो हम लोगों का एग्जाम हो चुका था अभी जीडीसी का, वो कैंसिल कर दिया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा। भले अभी हमारा जो जोन है ईसीआर उसके तरफ से अभी तक नोटिस नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि कैंसिल हो ही जाएगा। अब
कैंसिल हो जाएगा, कब एग्जाम होगा ये सब कुछ अता पता नहीं है। सब वैकेंसी जो है डिपार्टमेंटल, ये डिपार्टमेंटल एलडीसी और जीडीसी था वही, ओपन से जो हो रहा है उस पर कोई आंच नहीं आने वाला है। और कहा यह गया है कि इरेगुलरिटी पाया गया। इरेगुलरिटी क्या, ये सब वो इरेगुलरिटी शब्द गलत है, वहां पर कुछ और शब्द लिखिए जो बेईमानी या फिर चीटिंग ये सब को संबोधित करे, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग का भी एग्जाम कैंसिल हो गया। और इसमें देखिए दो चीज है, घाटा भी है और फायदा भी है। घाटा ये है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, एग्जाम कराया हुआ रिजल्ट होने का संभावना था, लेकिन फायदा ये है कि अगर मान के चलिए कि चीटिंग जब हुआ ही था, जो कि हमारे उसमें भी डिपार्टमेंटल एग्जाम में भी उम्मीद था कि हो ही गया होगा, तो अगर रिजल्ट नहीं होता तो और दुख होता कि भाई चीटिंग करने वाले लोग जो है सफल हो गए और हम लोग मेहनत कर रहे थे तो नहीं हुआ। वैसे उतना नंबर आ रहा था मेरा जितना में होने का संभावना था, 60 नंबर के आसपास आ रहा था, जो कि और बढ़ सकता था, 55 और 60 के बीच में आ रहा था। 2-4 नंबर और बढ़ जाता, घटने का कोई संभावना नहीं था। क्यों? क्योंकि हम एकदम मार्जिनल बेसिस पर जो है काउंट किए थे कि जो हमको याद नहीं था कि मेरा ये वाला मारे टिक किए हुए हैं या वो वाला, तो ऐसे क्वेश्चन हम लगभग 15 क्वेश्चन को गलत ही काउंट कर लिए, 15-17 क्वेश्चन। तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन भी सही हो सकता है, जो कि मिनिमम होगा ही होगा। 3-4 तो हो सकता है सही, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 3-4 मान के चलते हैं कि सही हो जाता तो 60 प्लस 62-63 नंबर रहता तो इतना में हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन आसान नहीं था। तो इस वीडियो में जो है इसी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करना था। और कुछ दोस्त हमारे जो है इंस्टा पर मैसेज कर रहे हैं, जो हमसे जुड़ गए हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, कि ग्रुप डी का बहाली कैंसिल हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओपन से जो भी हो रहा है बहाली, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये केवल डिपार्टमेंटल के लिए जो एक नोटिस निकला है कि जो भी एलडीसी और जीडीसी हो रहा था उसको मे बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड लिखा है, कि मतलब कैंसिल किया जा सकता है। उसमें भी कंफर्मेशन नहीं है। 1-2 बोर्ड अपना लेटर निकाल दिए हैं कैंसिल करने के लिए, लेकिन हमारा बोर्ड अभी तक नहीं निकाला। देखिए कब क्या होता है। और अगर सरकार से एक चीज का अनुरोध है कि ये इंक्वायरी जो चल रहा है उसको चलने दे, ताकि पता तो चले कि कौन कौन चीटिंग किया है, और जो चीटिंग किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि बाद में ऐसा गलती ना करे। लेकिन सरकार ऐसा करेगी भी नहीं, हमको लग रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो सॉफ्ट कॉर्नर होता ही। और हर किसी का आजकल हम लोगों का पहुंच पैर भी नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो अधिकारी बन जाने के बाद सब लोगों का पैर भी पहुंच बहुत ऊपर तक हो जाता है। सरकार का बदनामी होता है, इसी कारण से लेटर निकल गया कैंसिलेशन का, पूरा एग्जाम ही कैंसिल कर दो, क्योंकि इंक्वायरी आगे तक बढ़ेगा तो बात आगे तक बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अभी हम लोगों को सिग्नल नहीं मिला है ये बैक कराने के लिए। बाकी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। वीडियो कंटिन्यूअसली लाने का सोच रहे हैं, लेकिन इसी सब कारण से मूड बहुत खराब रहता है, और कुछ है और बहुत सारा कारण है। ठीक है, आप लोग मोटिवेट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो हमको भी लगेगा कि हाँ हमारा वीडियो सबको अच्छा लग रहा है। बाकी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।